Hello everyone. Now my topic is chemical properties of alcohol and phenol. Okay, chemical properties of alcohol and phenol. Right? Chemical properties of alcohol and phenol. देखिएगा सबसे पहली बात तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे एल्कोहल एक वर्सेटाइल कंपाउंड है. राइट, एल्कोहल इज ए वर्सेटाइल कंपाउंड. देखो लिख लीजिएगा डैश लगाकर एल्कोहल एल्कोहल इज ए वर्सेटाइल कंपाउंड because it behave as a nucleophile as well as electrophile. Right? देखो alcohol is a versatile compound because it behave as a electrophile as well as nucleophile. देखो अल्कोहल दोनों तरह की केमिकल रिएक्शन देता है. ठीक है, तो आप इस सेंटेंस को लिख लीजिएगा अल्कोहल इज ए वर्सेटाइल कंपाउंड बिकॉज इट बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल. अब देखिएगा ये कैसे बिहेव करता है. ठीक है, ये कैसे बिहेव करता है. देखो एज ए न्यूक्लियोफाइल या अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल. अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल. देखो एक्चुअली ये अल्कोहल है. ठीक है, एच इधर लगा दो बात एक है. ये अल्कोहल है ROH. इस अल्कोहल की रिएक्शन मैं कार्बोकैटायन के साथ करा सकता हूं. देखो कार्बोकैटायन का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, पॉजिटिव चार्ज है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है. तो ये अल्कोहल इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की हेल्प से ऑक्सीजन और कार्बन के बीच बॉन्ड बन जाएगा. तो इस कार्बन को क्या मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे. यहां पर अल्कोहल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है. तो यहां पर अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल. देखो ROH, देखो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. ठीक है भाई, अल्कोहल में ऑक्सीजन पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं. 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ऑक्सीजन कार्बन के बीच बॉन्ड बन गया. और देखो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज था. जब अब इस बॉन्ड को देखकर आप क्या होगे, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का एक ऑक्सीजन का, लेकिन रियल में दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हैं. इस कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो ये तो होगा न्यूट्रल. लेकिन इस ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन दूर हुआ, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज प्लस. ठीक है, अब इसके बाद देखो यहां से हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा. ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चले जाएंगे. तब यहां से HN बाहर होगा, तो RO कार्बन. देखो यहां पर हमारे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और प्लस H प्लस. देखो यहां से मेरा एक प्रोटॉन बाहर हो रहा है. तो यहां पर इस केमिकल रिएक्शन में अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल हुआ कर रहा है. जल्दी से नोट करें, बी फास्ट. बेटा एक प्लस का साइन दोनों कंपाउंड के बीच में, ये चाहे लगा दो, ये प्लस ये H है, क्योंकि इससे HN बाहर हो रहा है. अब इसके बाद अल्कोहल एज ए इलेक्ट्रोफाइल. देखना अल्कोहल एज ए इलेक्ट्रोफाइल. अल्कोहल एज ए इलेक्ट्रोफाइल. ये तो था अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल. देखो आप लोगों ने अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल में क्या देखा भाई, आपका ये जो हाइड्रोजन था, ये देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है ना इलेक्ट्रोफाइल में. आप लोग इस बात को याद रखिएगा, ये अल्कोहल है ROH. जब ये मैंने केमिकल रिएक्शन लिखी थी तो अल्कोहल में ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा था. तब यहां पर जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है तब क्या अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल. अब मैं इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, देखना इस वाले को, तब यहां पर क्या हो जाएगा, अल्कोहल एज ए इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड में ब्रेक करूंगा, तो अल्कोहल एज ए इलेक्ट्रोफाइल.
इलेक्ट्रोफाइल में कार्बन, भाई एल्काइल ग्रुप में कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। न्यूक्लियोफाइल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ था, यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड। देखिएगा सबसे पहले मैं ये मेरे पास एल्कोहल है CH2OH CH2 मैंने इस तरह का एल्कोहल लिया है, ये लो H, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एल्कोहल है भाई, OH आ रहा है। अब सबसे पहले इसमें एक आपका प्रोटॉन ऐड होगा H है एक, यानी ये मान लो इन दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ ये H जाकर बॉन्ड बना लेता है, तो R CH2 देखो OH, ठीक है, ये H गया, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ ये बॉन्ड बना लिया। अब देखो इस हाइड्रोजन को इस बॉन्ड के थ्रू एक इलेक्ट्रॉन मिला, इस H को इस बॉन्ड के थ्रू एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसका पॉजिटिव चार्ज था, अब ये न्यूट्रल हो गया ना, ठीक है। ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, दूर हो रहा है, तो इस पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कहने का मतलब ये कि आपका प्रोटोनेटेड एल्कोहल, अभी इस प्रोटोनेटेड एल्कोहल के साथ कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा। देखो जो अटैक करता है ना, ऑक्सीजन कंटेनिंग कार्बन के साथ अटैक करता है, तो न्यूक्लियोफाइल इस वाले कार्बन के साथ अटैक करेगा। देखिएगा, तो देखो जैसे मैंने ले लूं एक हेलोजन, ब्रोमाइड आयन ले लिया, हैलाइड आयन, जनरल नेम क्या है इसका, ब्रोमाइड आयन। ये ब्रोमाइड आयन इस कार्बन के साथ CH2 एल्काइल ग्रुप को मैंने नीचे की साइड लगा दिया, ठीक है। और देखो OH देखो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इस पे ऑलरेडी है, ठीक है, ये वाला भाई ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कामयाब हुआ है। अब यहां पर इस पर पॉजिटिव चार्ज, अब आप देखिएगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं ऑक्सीजन पर, तो यहां पर न्यूट्रल वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा H2, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब ब्रोमीन पर नेगेटिव चार्ज, ये ब्रोमीन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो देखो क्या हो जाएगा R CH2Br, देखो मैंने इस तरह से लिख दिया, इस ब्रोमीन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, यहां से ब्रेक होकर क्या निकल गया हमारा H2O, वाटर यहां से बाहर मेरा हो गया, ठीक है। तो यहां पर कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहां पर देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच वाला बॉन्ड। तब जब आप लोग ये दो बातें याद कर लीजिएगा, जब एल्कोहल है न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, क्लियर। और जब एल्कोहल है इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा तब आपका ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये दोनों बातें आप लोगों को याद रहनी चाहिए। अब चलते हैं हम इनकी केमिकल रिएक्शंस पर, ठीक है। अब देखना केमिकल रिएक्शंस पर, यहां पर सबसे पहले हम चलेंगे, देखो ये वाली केमिकल रिएक्शन जिनमें एल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क कर रहा है। तो देखो बॉन्ड केस ऑफ ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन, भाई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है। देखो हाँ, यहां पर देखिएगा सबसे पहले रिएक्शन इन्वॉल्विंग हाँ, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लेवेज ऑफ ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यानी कि एल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल, जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है एल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इस तरह की हमारी रिएक्शंस चलेंगे। तो सबसे पहले यानी कि एल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल, सबसे पहले यहां पर हम करेंगे एसिडिटी ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल, ठीक है। देखना इस तरह की रिएक्शन में नंबर 1 एसिडिटी ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल। देखिएगा एसिडिटी ऑफ एल्कोहल फिनोल, एक बार बताइएगा, मुझे एसिडिटी हो जाए तो मम्मी क्या करती है, घर में एकदम लिया इनो का पाउडर लिया, घोला दे दिया, कोल्ड ड्रिंक पी लो, ठीक है। लेकिन गांव में सोडा होता है, सोडा, ठीक है, सोडा ले लो। क्यों? सोडा जो होता है बेसिक होता है। एसिडिटी में का मतलब है हमारी बॉडी के अंदर एसिड की अमाउंट बहुत ज्यादा हो गई, उसे कम करना होगा। अब वो कम कैसे होगी, जब हम बेस यूज करें, ठीक है। तो चाहे तो कोल्ड ड्रिंक पी लो तो भी एसिडिटी को आराम मिलता है, चाहे इनो पी लो पानी वाटर में घोलकर तुरंत एकदम, तो भी एसिडिटी को आराम मिलता है।
चाहे सोडा वाटर के थ्रू ले लो तो भी एसिडिटी कम हो जाती है। तो एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल, मुझे अल्कोहल और फिनोल की एसिडिटी शो करनी है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, देखो इनकी केमिकल रिएक्शन मैं बेस के साथ या मेटल के साथ, क्यों मेटल भी, क्या मेटल भी तो बेसिक है, या फिर मेटल के साथ कराऊंगा, राइट। तो यहां पर मेरा एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल में मेरा यही हेडिंग है रोमन वर्ड में, रिएक्शन विद मेटल। देखो रोमन, देखो ये मेरा मेन हेडिंग एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल ये चल रहा है। तो यहां पर रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल, ठीक है, ये हेडिंग डालें। देखो टाइप तो इस टाइप की रिएक्शन है अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब यहां पर चल रहा है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल, तो इसमें रोमन वर्ड में नंबर 1 एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल के बारे में मैं यहां पर आपसे डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले भाई एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल को मैं शो करूंगा रिएक्शन विद मेटल, अल्कोहल और फिनोल की रिएक्शन मेटल के साथ में यहां पर आप लोगों को करा रहा हूं, ठीक है। देखिएगा, हाँ इतना ये नोट करते आइएगा साथ साथ जो मैं नोट कर रहा हूं बोर्ड पर। अब देखिएगा, जैसे मेरे पास ये अल्कोहल है OH, ठीक है, OH, या आप कोई सा भी आप कंपाउंड ले सकते हो, ठीक है। देखो मैंने इस अल्कोहल की रिएक्शन जरा मेटल, भाई मेटल बेसिक है, इसके साथ कर रहा हूं, तो Na हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा RONA। अब यहां से केवल एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक हाइड्रोजन। अब एक हाइड्रोजन एटम का मॉलिक्यूल तो बनेगा नहीं भाई, लेकिन हाइड्रोजन एटम की फॉर्म में नहीं रहता है, H2 की फॉर्म में रहता है। अब 2 हाइड्रोजन के लिए आप 2 ये यूज करो, 2 ये यूज करो, 2 ये हो जाएंगे भाई, 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, 2 N यहां पर आ जाएंगे और हाइड्रोजन हमारा निकल गया। नाम है इसका सोडियम एल्कोक्साइड। भाई R एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप से पहले ऑक्सीजन लग जाती तो एल्कोक्साइड, तो नाम हो गया सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। और देखो किसी भी तरह का चाहे सेकेंडरी अल्कोहल ले लो चाहे टर्सरी अल्कोहल ले लो, हम उनकी एसिडिटी शो करने के लिए उनकी रिएक्शन मेटल के साथ करा रहे हैं यहां पर। तो देखो मैंने एक टर्सरी अल्कोहल ले लिया OH, देखो एक टर्सरी अल्कोहल है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, भाई OH कंटेनिंग कार्बन अदर 3 कार्बन एटम से कनेक्ट है, ये हमारा टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। इसकी रिएक्शन चलो मैं एल्यूमिनियम के साथ कर रहा हूं। अब देखो एल्यूमिनियम का एटम नंबर 13, 2,8,3, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब ये है जब एल्यूमिनियम कंबाइन होता है, जब एल्यूमिनियम कंबाइन होता है इसके आउटर मोस्ट सेल में देखो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस पर कंबाइनिंग स्टेट में 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो देखो यहां पर ये रिएक्शन क्या होगी, CH3 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 और देखो O का होल थ्राइस Al, एक एल्यूमिनियम के साथ 3, तो यहां से 3 ले लिया मैंने, क्यों 3, हम मेरे टर्सरी ब्यूटोक्साइड आए हैं। अब यहां 3 हाइड्रोजन निकलेंगे, अब 3 हाइड्रोजन से मोल 3/2 H2, भाई आधे मॉलिक्यूल, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, 3 मॉलिक्यूल यहां से निकल रहे हैं, सॉरी 3 हाइड्रोजन एटम यहां से रिलीज हो गए। अब 3 से आधे मॉलिक्यूल, लेकिन आप कहोगे कि हमने तो अपॉन 2 में कोई केमिकल रिएक्शन देखी नहीं है, तो पूरी केमिकल रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 की जगह क्या हो जाएगा 6, 2, ये क्या 2 और ये आपका 3। नाम क्या है, एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड। देखो एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, ठीक है, ये मेरी। और बाकी मैं फिनोल की केमिकल रिएक्शन नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ओके क्लास। हेलो एवरीवन, जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था अल्कोहल फिनोल एंड ईथर, और इसमें मैं अपने इस टॉपिक पे था एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल, और इसमें था नंबर 1 रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। देखो भाई आप लोग इस बात को जानते हो, किसी भी कंपाउंड की एसिडिक नेचर को शो करने के लिए हम बेसिक सब्सटेंस से रिएक्शन कराते हैं। बेसिक सब्सटेंस जैसे आपकी मेटल होगी, बेस हो गया, तो एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल, रिएक्शन विद मेटल। देखो ये दोनों केमिकल रिएक्शन मैंने आपको पहली अपनी वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पर साथ में फिनोल हो रहा है। अब देखो जैसे मैं फिनोल की रिएक्शन, ठीक है, जैसे मैं फिनोल की रिएक्शन
देखो फिनोल की रिएक्शन, हाँ फिनोल की रिएक्शन तब है, फिनोल की रिएक्शन जैसे मैं सोडियम मेटल के साथ करूं, ठीक है, तो टू ले लो, सोडियम फिनॉक्साइड मेरा यहाँ पर बन जाएगा, वो Na प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर हो, ठीक है, यानी यहाँ पर 2 हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो गए, हाइड्रोजन गैस सोडियम फिनॉक्साइड। अब देखना मैं, चलो ये तो मैंने हेडिंग है मेरा स्पेशल रिएक्शन विद मेटल, मैं बेस के साथ भी यहाँ पर एसिडिक नेचर को शो कर सकता हूं, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में ये बात भी दी हुई है। देखो एक्चुअली क्यों, देखो जो सोडियम है ना वाटर के साथ रिएक्ट होकर NaOH बना लेगा, तो आप लोगे तो Na, लेकिन वो वाटर के साथ रिएक्ट होकर NaOH भी बना लेगा। तो इस रिएक्शन को मैं ऐसे भी कर सकता हूं, देखो फिनोल की रिएक्शन में NaOH के साथ करा दूं, तो देखो क्या होगा, ये यहां से बाहर हो जाएगा, ठीक है, माइनस H2O, Na यहां पर आ जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड ONa, नाम जानते हो आप, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड। नॉट इट डाउन, बी फास्ट। अब इसे मेरा सेकंड हेडिंग है, देखो ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, ओके, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, हाँ ये फर्स्ट हेडिंग था, सेकंड अब ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, देखो ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, ये हेडिंग नंबर सेकंड। देखो एक बात सुनिए, HHROH जो एल्काइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सॉरी डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। जब इसे एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ऑक्सीजन पर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी, ठीक है। एक्चुअली देखो जो एल्कोहल की एसिडिटी होती है वो पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड होती है, पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है। अब एक बात बताओ, जैसे एल्काइल ग्रुप में भाई शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचे, कहने का मतलब भाई डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुई, तो थोड़ा सा पॉइंटों में ये शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ को अट्रैक्ट हो गया। अब जब यहाँ पर पड़ी, तो कहने का मतलब ये स्वाभाविक, तो बहुत कम वे में ऑक्सीजन पर भी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी। जब यहाँ नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, जब नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, तो ये हाइड्रोजन को आसानी से रिलीज नहीं कर पाएगी, कहने का मतलब ये एसिडिक नेचर एक तरह सोनिक कम करेगा। भाई जब यहाँ से एसिडिक नेचर सो तभी तो होगी जैसे कि हमारा HN डोनेट हो, लेकिन अब मैं यहाँ पर एल्कोहल्स की कंपेयर कर रहा हूँ, तो मैंने ये तो प्राइमरी एल्कोहल है, मैंने सेकेंडरी एल्कोहल ले लिया, देखो सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है, ये लो OH, यहाँ पे ये लो थोड़ा मैंने ये बॉन्ड भी शो कर दिया OH। अब एक बात बताओ, यहाँ पर तो केवल एक एल्काइल ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप है, इन्होंने तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर और ज्यादा बढ़ा दी, तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ पर ज्यादा है। तो ये तो एक कहने का मतलब ये HN डोनेट करेगा भी, लेकिन ये तो इसकी कंपेयर में बहुत कम HN डोनेट करेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन पर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा, और सबसे ज्यादा किसमें होगी, टर्सरी में, RRROH, क्योंकि ठीक है, देखो ये तीनों एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो ऑक्सीजन पर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर HN सबसे कम रिलीज होगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये, और ये तो बहुत कम एसिडिक होगा, बहुत कम, ठीक है। तो मैंने 2 बार ये, ठीक है, तो जल्दी से आप लोग ये बनाएं और इसमें 1-2 सेंटेंस लिखें आप। चलो पहले ये बना लीजिएगा, उसके बाद सेंटेंस लिखिएगा इसमें, The acidic character of alcohol is due to the polar nature of OH bond, ठीक है। The acidic nature of alcohol is due to polar nature of OH bond, clear, ये ओके, OH bond फुल स्टॉप लगा के लिखिएगा, an electron releasing group like alkyl group,
an electron releasing group like alkyl group increase the density of electron on oxygen, increase the density of electron on oxygen, so decrease of polarity of OH bond decrease, so polarity of OH bond decrease, so acidic nature of alcohol decrease, so acidic nature of alcohol decrease. ओके क्लास, इसके बाद यहां पर मेरा थर्ड हेडिंग है आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एसिडिटी ऑफ फिनॉल. देखिएगा थर्ड हेडिंग एसिडिटी ऑफ फिनॉल. ओके, एसिडिटी ऑफ फिनॉल. हाँ, एसिडिटी ऑफ फिनॉल, एसिडिटी ऑफ फिनॉल. देखो ये एसिडिटी ऑफ फिनॉल क्लियर. तो बस यहां पर देखो, ये मैं आपको केमिकल रिएक्शन लिखा चुका हूं. जब फिनॉल की रिएक्शन मैंने NaOH के साथ कराई, ठीक है. फिनॉल की रिएक्शन ये मैंने भाई NaOH के साथ करा दी, आप जानते हो, या पहले Na के साथ, या फिनॉल की रिएक्शन NaOH के साथ, ठीक है. ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी करा चुका हूं. क्लियर. तो एसिडिटी ऑफ फिनॉल केवल ये, यहां पर और कुछ नहीं कराना है, बस एक फॉर्मेलिटी के तौर पर आपकी एनसीईआरटी में हेडिंग है. तो यहां पर लेकिन मैं यहां पर एक क्वेश्चन लिखवाऊंगा बनवाकर, एक क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है. ये भी मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं. अब यहां पर आप एक क्वेश्चन लिखिएगा. देखो, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल. व्हाई? माय क्वेश्चन है फिनॉल इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट. फिनॉल इज मोर एसिडिक, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल. इस बात को मुझे प्रूफ करना है. व्हाई? ठीक है. अब देखना यहां पर, हाँ, आंसर. मैं फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकता हूं, इस बात को आप लोग जानते हो, ठीक है. OH, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां से यहां पर. भाई अब मैं इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप लोग ऑलरेडी जानते हो. OH पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस, ठीक है. देखो ये अब यहां से यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, यहां से यहां पर कार्बन पर आ जाएगा. तो देखो, हाँ, तो देखिएगा डबल बॉन्ड OH प्लस यहां पर आ गया. भाई पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो गए, ठीक है. ये ऑलरेडी यहां से यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, यहां से यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है. ये लो थोड़ा. अब तो यहां पर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, डबल बॉन्ड OH प्लस, देखिएगा, ठीक है. ये तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बनाना है. अब एक बात बताओ भाई, जो आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं वो किसमें बनते हैं जनरली, यानी बेंजीन में तो बहुत ज्यादा बनते हैं, ये बात आप लोग जानते हो. तो एक बात बताओ, फिनॉल ज्यादा एसिडिक है, क्यों है? इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल देयर इज पार्शियली कोऑर्डिनेटेड चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, सो इट रिलीज HN more easily in the comparison of alcohol. देखो, फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है और हाइड्रोजन क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, आप लोग जानते हो, सेम चार्ज रिपेल्ड टू ईच अदर. तो ये फिनॉल अल्कोहल की कंपेयर में ज्यादा इजीली H आयन डोनेट करेगी. जब ये ज्यादा इजीली H आयन डोनेट करेगी, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल. ओके, तो लिखिएगा, इसके आंसर में पहले लिखें, पहले आप चलो ये बना लें, ठीक है. इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने के बाद लिखे, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, in resonating structure of phenol, there is positive charge on oxygen atom. There is positive charge on oxygen atom. ठीक है. So it release H ion. So it release H ion more easily in the comparison of alcohol. More easily in the comparison of alcohol. ठीक है. More easily in the comparison of alcohol. So
So phenol is more acidic than alcohol. So phenol is more acidic than alcohol. देखो आप ये केमिकल रिएक्शन यहां पर लिख दीजिएगा, फिनॉक्साइड आयन प्लस का एच आयन। ऐसे ही अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन एल्कोक्साइड आयन प्लस का एच आयन। एच आयन जल्दी से यहां से रिलीज होगा। ओके, नोट कर लें फटाफट। ओके क्लास।